सारा ज्ञान हो जाएगा पिछले जन्म का और आने वाले समय का भी आपको पूरा। 3 घंटा कंटिन्यू लगे रहने के बाद, इसके बाद 3 घंटा लगने के बाद जब सहस्त्रार से अमृत का बूंद जीवा पर जब आती है तो पूरे शरीर का जो है अमृतमय हो जाता है। फिर मतलब उसका भूख प्यास खत्म हो जाता है। ऐसा ही पड़ा है आपका शरीर का कुछ नहीं, वो परमात्मा आपको शरीर पर देख करेगा। वो विचरण करते हैं, फिर लोक परलोक में आकाश में गमन करेंगे। कहीं भी आप चले जा सकते हैं, कहीं भी आप इस शरीर को फिर संकल्प के माध्यम से आप एक दूसरे की जगह पे जा सकते हैं, आ सकते। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। दोस्तों स्वागत है आपका श्री बद्रीनाथ धाम में साधु संतों के दर्शन की इस कड़ी में। इस दूसरी कड़ी में आज मैं आपको मिलने वाला हूँ बाबा बर्फानी श्री अमृतानंद गिरी जी से, जो यहाँ पर रहकर श्री बद्रीनाथ में रहकर जिन्होंने 12 साल तक लगातार अनवरत बर्फ में भी रहे हैं, तपस्या की है, और साथ ही साथ उनको लगभग 18 साल हो चुके हैं श्री बद्रीनाथ धाम में तपस्या करते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये नर पर्वत है, और आप देख सकते हैं सामने ये श्री बद्रीनाथ मंदिर। तो आज हम आपको बाबा बर्फानी जी की गुफा में ले जा रहे हैं, कुटिया में ले जा रहे हैं, जो कि एक पहाड़ी पर अटकी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कुटिया है। आज हम आपको बाबा बर्फानी जी के दर्शन कराएंगे और कुटिया को भी पूरे अच्छे ढंग से आपको जो है दिखाएंगे। इस दूसरी वाली कुटिया में जो इसी के ठीक बाहर बनाई गई है, ये देखिए महाराज जी बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों इस समय हम बाबा बर्फानी जी के साथ हैं। महाराज जी जय बद्री विशाल। और अभी देखा महाराज जी अंदर कुटिया में ध्यान मुद्रा में थे। तो आज महाराज जी से कुछ हम सवाल पूछेंगे, कुछ बातें करेंगे। महाराज जी सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप इस कुटिया में कितने दिनों से रह रहे हो और श्री बद्रीनाथ धाम में कितना समय हो गया यहाँ पर आपको? जय बद्री विशाल। ये जो गुफा है ये नेचुरल गुफा है। जब हम 2004 में यहाँ बद्रीनाथ धाम आए, संन्यास धारण करने के बाद, संस्कार होने के बाद, उज्जैन महाकुंभ में संस्कार हुआ। संस्कार होने के बाद हम नैनीताल से गुरु भाइयों के साथ बद्रीनाथ धाम में जब आया तो हमें तलाश थी कि ऐसा जगह हो जो स्वतंत्र रूप से हम तपस्या करें, तपस्या में लगे। तो हम सबसे पहले खाक चौक करके है एक बालकदास जी करके, वो वहाँ संतों की सेवा, कोई भी कैसा भी संत आ जाए वहाँ शरण मिल जाता है, भोजन पानी मिल जाता है। तो वहाँ मैंने 7 दिन रहा और हमारे साथ गुरु भाई भी आए थे, तो उनको भी तलाश थी कि ऐसी जगह हो जो हम भी साधना करें कुछ समय, और मेरा भी था। तो हम दोनों निकले ऐसा स्थान के लिए, ऐसा गुफा के लिए कि जो साधना कर सके, क्योंकि दूसरे के अंडर में हम रहेंगे, दूसरे की जगह में रहेंगे तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। जो भी संत महात्मा होते हैं वो सिर्फ एकांत ही एकांत चाहते हैं, जो कि इस तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, किस तरह की बाधा ना हो तपस्या में, साधना में, योग ध्यान में, प्राणायाम में। तो ऐसे स्थान को ढूंढते हैं जो जहाँ किसी तरह की दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, किसी से डिस्टर्बेंस ना हो। तो सिलसिला चलती रही, 7 दिन तक रहे। इसके बाद लास्ट में हम यहाँ आए तो ये एक गुफा खाली था। खाली होने के बाद किसी हमारे पड़ोसी के पास भी वो कुटिया चाबी थी, तो मांगी तो दे दिए। बोला रही है, वो तो रहने के लिए कोई भी इसके पहले रहे, कई संत महात्मा साधना करके गए। तो 2004 में जब आए तो यहीं हम रह गए। मैं सोचा यहाँ से मंदिर पास में ही है और स्नान ध्यान करने के लिए अच्छा जगह है। वैसे चरण पादुका भी गए थे, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर चरण पादुका है जहाँ भगवान का चरण चिन्ह है एक शिला पे, तो वहाँ दूर पड़ जाता था। तो यहाँ तो जो जलवायु है, जो यहाँ पानी है,
बहुत ठंड है, बर्फ का पानी है, तो उसमें स्नान करना कठिन होती है। तो यहाँ तप्तकुंड है, जो गर्म पानी आती है, हमेशा 24 आवर चलती रहती है भगवान चरणों के माध्यम से। तो हमने सोचा कि ये किसी तरह की यारी बीमारी होगी, तो यहाँ पे पास में है, कोई भी आ सकता है, जा सकते हैं। ये भाव सोच करके हम इस स्थान को ग्रहण कर लिए। इसके बाद हम कंटिन्यू इसी गुफा में 12 वर्ष तक साधना करते रहे, जो प्राणायाम ध्यान करते रहे। ये स्थान किसी तरह के डिस्टर्बेंस नहीं है। अब ये कुटिया बनाई है 13-14 में फिलहाल बनाए हैं, पहले इसी में हम रहते थे, जगह नहीं थी। ये एक चट्टान के ऊपर है। तो ये स्थान जो आप गुफा में कभी आप भक्त लोग आए तो देखेंगे कि कैसा नेचुरल गुफा, कैसे तपस्या करते हैं संत महात्मा, किस तरह से रहते हैं, कैसे तपस्या होती है, वो आप खुद आकर के देख सकते हैं। तो वो नेचुरल गुफा है और वो पानी भी छूता है। तो हम पन्नी लगा रखे थे, लगा रखे हैं अभी भी। तो उसमें साधना जो होती है गुफाओं में, केंद्राओं में, वो कह नहीं सकते, जो महलों में नहीं होगी, जो आश्रमों में नहीं होती है। तो बहुत ही हमको आनंद मिला। और इस गुफा में ऊर्जा जो है बहुत अधिक है, जिसके कारण मन जो है शून्य अवस्था में चला जाता है। ये नेचुरल गुफा सबके बस की रहने की, सबके बस की नहीं है, क्योंकि सीलन रहती है, ठंड अधिक रहती है, तो उससे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। तो रहते रहते वो जो हमारा शरीर है, जो बॉडी है, उसके अनुसार वो ढल जाता है। तो 12 साल साधना करने के बाद इस गुफा से फिर ये कुटिया निर्माण करवाए। शीतकाल में जो बंद के दौरान है, 6 महीने यहाँ कपाट बंद रखे हैं भगवान बद्री विशाल जी का, और 6 महीना खुला रहता है। तो बंद के दौरान जब होने लगा तो हमारा भी इच्छा हुआ कि हम भी यहाँ रह करके शीतकाल में और तपस्या करें। तो हमने पता लगाया कि कैसे रहा जाता है, किस तरह से व्यवस्था होती है। हमने पता लगाया तो बोला कि ये एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ती है, और अनुमति मिलती है तभी वो रहा जा सकता है। हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद परमिशन फिर मिला, बहुत कठिन से मिला। और हर वर्ष यहाँ जो भी रहते हैं, कुछ संत महात्मा भी रहते हैं, तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है, और पूरी व्यवस्था के साथ उसके लिए छानबीन भी किया जाता है। एलआईयू है, पुलिस है, जांच जाती है, इसके बाद एसडीएम अनुमति देती है, और अपना पूरा व्यवस्था के साथ पूरी खुद की जिम्मेवारी पर रहना पड़ता है। ये क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ कोई भी नहीं रहता है शीतकाल के दौरान। जिसके पास परमिशन रहती है वही रह सकता है। तो यहाँ आर्मी, आईटीबीपी और पुलिस और 2-3 कर्मचारी रहते हैं मंदिर के। इसके अलावा किसी का अलाउड नहीं होता है, कि कोई भी नहीं रह सकता है, क्योंकि एक पंछी तक भी नहीं रहते हैं। सभी गांव वाले, सभी दुकान मकान वाले, जो भी जितने भी हैं, सभी चले जाते हैं, और कोई भी नहीं रहती। महाराज जी, जैसे यहाँ पर संत महात्मा रहते हैं श्री बद्रीनाथ धाम में या कहीं भी, और बहुत सारी योग साधनाएं करते हैं, तो उनमें से जो सबसे बेहतर मुद्राएं, योग साधनाएं और सबसे उत्तम मुद्राएं कौन सी हैं? देखिए, मुद्राएं तो बहुत सारी हैं मुद्राएं, पर मुद्राओं में जो गिने चुने 2 ही मुद्रा है, 2-3 ही मुद्रा है। वो मुद्रा है खिचड़ी मुद्रा। खिचड़ी मुद्रा जो है एक ऐसा मुद्रा है जो 6 महीना सिद्ध करने में लगता है, यानी जीवा को अंदर तालू में लाकर लगाया जाता है। और ये मुद्रा जो है कठिन मुद्रा है, सरल नहीं, बहुत ही दुर्लभ मुद्रा है। किसी किसी को ही सिद्ध होता है। इसके लिए जीवा कट किया जाता है, यहाँ तालू में कट किया जाता है, और दोहन किया जाता है। इसके बाद जब अंदर जाता है तो उसको सिद्ध करने के लिए हमें तो 6 महीना लग गया। एक संत के पास था वो मुद्रा, और उसके लिए वो जो लगाया जाता है बहुत कठिन मुद्रा है।
आप दोस्तों आप बने रहिएगा वीडियो में। महाराज जी में खेचरी पहले हमें मुद्रा दिखा दीजिए, फिर उसके बाद हम इसके फायदे भी आप हमको बताएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अभी महाराज जी आपको खेचरी मुद्रा में है और दिखा रहे हैं। ये देखिए महाराज जी ने अभी हमें खेचरी मुद्रा दिखाई है, जिसको महाराज जी ने बताया कि इसको करने के लिए लगभग 6-7 महीने आपको जो है अनुभव करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद ही ये मुद्रा आप कर पाओगे। और कईयों को तो काफी समय भी लग जाता है, 6 महीने में भी ये मुद्रा नहीं कर पाते हैं, कई साल भी लग जाते हैं, जैसे कि महाराज जी बता रहे हैं। तो महाराज जी इस मुद्रा के क्या फायदे हैं? ये मुद्रा से करने के बाद, सिद्ध होने के बाद प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा कंटिन्यू लगाते रहना। ये जो जीवा है यहाँ आती है सुषुम्ना नाड़ी में, तो यहाँ लगा करके हमेशा रहती है और रखे रहना पड़ता है। कभी मुंह में लार आ जाती, थूक से भर जाती है, तो वो प्रैक्टिस है जिसका 3 घंटा कंटिन्यू लगे रहने के बाद, इसके बाद 3 घंटा लगने के बाद जब सहस्त्रार से अमृत का बूंद जीवा पर जब आती है तो पूरे शरीर का जो है अमृतमय हो जाता है। फिर मतलब उसका भूख प्यास खत्म हो जाता है वही। तो दोस्तों महाराज जी ने इतनी बड़ी बात बताई है अभी। यदि आप खेचरी मुद्रा को, जो महाराज जी ने दिखाई है खेचरी मुद्रा जीभ से होती है, उसको आप लगातार 3 घंटे कर लेते हैं तो आपके जो अमृत अंदर ही, जो महाराज जी ने बताया कि अमृत की एक जो बूंदे टपकती है अंदर से, यदि वो बूंदे आपके अंदर चली जाएं तो आपकी जो है महाराज जी भूख प्यास, भूख प्यास खत्म हो जाती है। भूख प्यास बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसी तरह जो है साधनाएं नष्ट हो जाती है और बिल्कुल समाधि अवस्था में चले जाते हैं। समाधि जहाँ एक बार लग गया तो समझिए कि आवागमन से आपका छुटकारा मिल गया, यानी जन्म मृत्यु के बंधनों से आप मुक्त हो गए। तो खेचरी मुद्रा ये बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ भी है। अब तो बहुत कम रह गया है जो जिसके पास खेचरी मुद्रा है। तो ये जो मुद्रा है इससे आपका जीवन सुधर गया। मतलब एक बार जहां अंदर चला गया और सिद्ध हो गया, अमृत की बूंदे आपके जीवा पे टपक गई और पूरा शरीर अमृतमय हो गया, तो इच्छाएं वासनाएं सब नष्ट हो गए, भूख प्यास सब नष्ट हो गए और समाधि अवस्था में हमेशा खेचरी मुद्रा में रहने से आपका पूरा आप अपने जन्म मृत्यु के बारे में भी जान सकते हैं, ज्ञान हो जाएगा। आप कितने जन्म लिए हैं और आपके विषय में भी बता सकते हैं। ये ऐसी मुद्रा है जो कठिन मुद्रा है, इसको सबके बस की नहीं है, बहुत कठिन है। तो अमृत हमारे जिह्वा पे टपकेगा तो महाराज जी बता रहे हैं कि बहुत ही कठिन मुद्रा है, जिसकी लगातार जो है निरंतर अभ्यास करना पड़ता है और 6-7 महीने के बाद कहीं आप थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। लेकिन अगर लगातार आपने 3 घंटे इस मुद्रा को कर दिया तो उसके बाद आपकी भूख प्यास खत्म हो जाएगी और आपको अमृतत्व प्रदान हो जाएगा और आप किसी के भी बारे में कुछ भी बता सकते हैं और अपने बारे में भी आपको सब सारा ज्ञान हो जाएगा, पिछले जन्म का और आने वाले समय का भी आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो महाराज जी ऐसा बता रहे हैं। तो महाराज जी जैसे आप यहाँ रहते हो गुफा में, तो आपका खाने का कैसे होता है, आप खाने का कैसे करते हो? खाने का देखिए, यहाँ तो एक हिमालय है, हिमालय में भूख प्यास कम लगती है जी। पहले के ऋषि मुनि जो होते थे, हड्डियों में प्राण होता था। सतयुग त्रेता में जो ऋषि मुनि होते थे वो प्रकृति पे निर्भर रहते थे, गंगा का जल ग्रहण करते थे। जो कंद मूल प्रकृति में जो पृथ्वी में होते थे, कंद मूल, उसको जंगलों में कंद मूल होते थे, उसको खा करके और रहते थे, पत्ते खा करके रहते थे। जो ध्रुव थे वो पत्ते खा करके रहे और कितने वर्षों तक तपस्या किए थे। तो आजकल के समय क्या कलयुग है, कलयुग में अन्नमय कोश हो गया, माने प्राण जो है स्किन में आ गया, चमड़ी में आ गया है। तो अन्न के बिना आपका शरीर नहीं चल सकता है। जब शरीर नहीं है शुद्ध, जब आपका स्वस्थ नहीं है,
दुर्बलता है शरीर में, तो आप भजन में नहीं बैठ सकते हैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आप साधना में एक आसन पे नहीं बैठ सकते हैं। तो उसके लिए अन्न की आवश्यकता है, अन्न ही प्राण है। हम जो भी ग्रहण करते हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, वो हमें प्राण प्रदान करता है। अन्न ही कोश हो गया है। अन्न के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता है। तो उससे जो भी हमें भक्त लोग दान करते हैं, देते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उससे हम ग्रहण करते हैं। तो वो भक्त जो है अपनी इच्छाओं को लेकर के और दान करते हैं। कोई भी निस्वार्थ भाव से दान नहीं करता है। तो उसको जब स्वार्थ भाव से दान करते हैं तो उसकी हमें जो तपस्या की है, हम जो तपस्या साधना कर रहे हैं, प्राणायाम जो ध्यान जब कर रहे हैं, तो उसका फल देना पड़ता है, जिसके कारण कलयुग में सक्सेस नहीं हो पाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में क्या है, ऋषि मुनि प्रकृति पे निर्भर रहते थे, तो वो जो आगे की ओर बढ़ जाते थे, बहुत ऊर्जाएं इकट्ठा हो जाता था, जिसके कारण वो समाधि अवस्था में चले जाते थे और कई हजारों वर्ष तक के समाधिस्थ रहते थे। आज भी ऐसा समय है जो कंदराओं में, गुफाओं में बंद करके और समाधिस्थ है, प्राण स्थिर है। समाधि में क्या होता है, शरीर का जो हमारा जो क्रिया है वो स्थगित हो जाता है, उन्हें रक्त का संचालन, दिल का धड़कन, वो सभी बंद हो जाते हैं। तो जो हमारी प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा को पैर से लेकर के सहस्त्र में स्थापित कर दिया जाता है और स्थापित करके और हम सूक्ष्म शरीर से निकल जाते हैं। शरीर वैसा ही पड़ा है आपका, शरीर का कुछ नहीं है, वो परमात्मा आपको शरीर का देख रेख करेगा। वो विचरण करते हैं, फिर लोक परलोक में, आकाश में गमन करेंगे। कहीं भी आप चले जा सकते हैं, कहीं भी आप इस शरीर को फिर संकल्प के माध्यम से आप एक दूसरे की जगह पे जा सकते हैं, आ सकते हैं उस शरीर से संकल्प करके। समाधि भी कई तरह के होते हैं, 3-4 तरह के समाधि होते हैं, संकल्प, विकल्प, निर्विकल्प, तुरीय अवस्था। तो जो समाधि एक बार हो गया तो समझिए कि उसका जो मृत्यु है, मृत्यु का अधिकार सिर्फ शरीर के ऊपर है, स्थूल शरीर के ऊपर है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर नहीं है। तो जब सूक्ष्म शरीर से हम निकलते हैं तो आकाश में गमन करेंगे, लोक परलोक चले जाएंगे, देवलोक ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं। पहले के ऋषि मुनि क्या होते थे, ब्रह्मलोक तक के गमन करते थे, देवलोक गमन करते थे, ससुर चले जाते थे, बैठे बैठे ही चले जाते थे, कभी ज्योति रूप में, कभी कुछ रूप में, कभी चले जाते थे, ससुर चले जाते थे। अब वो नहीं गई है, क्योंकि उतना हम साधना करते हैं फिर भी वो नहीं फलीभूत हो पाता है, क्योंकि जो हमें सेवा करेगा, अन्नदान करेगा, उसको देना ही पड़ता है। तो ये जो है बहुत कठिन है। कलियुग में साधना तपस्या करना बहुत कठिन रह गया। सिर्फ अब नाम जब ऐसे कहते हैं, भक्ति मार्ग से सरल है, भक्ति मार्ग से आप जा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं भगवान का। तो भक्ति मार्ग सरल बता दिया है ऋषि मुनियों ने कि आप भगवान को भक्ति मार्ग से जा सकते हैं। तो महाराज जी ने आपको बताया कि ध्यान साधनाएं कैसे कैसे होती हैं। तो महाराज जी, जैसे आप इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हो और आपने संन्यास धारण भी किया है और काफी वर्षों से तपस्या में लीन हो आप जी, तो महाराज जी कभी आपको ऐसे संत के दर्शन हुए जो कि आप बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल गए, या ऐसे कभी ऐसे सिद्ध महात्मा के आपको दर्शन हुए? देखिए, ये हिमालय है, सशरीर तो नहीं, एक सुंदर नाथ है करके ये सतो पंथ में रहते हैं जी। और भी कई ऋषि मुनि हैं, लेकिन वो गुप्त रूप से रहते हैं। हाँ, आभास तो होती है कि ये स्थान पे ये संत या देवी या देवता रह रहे हैं और विचरण करते हैं, वो आभास होगा, क्योंकि वो उतना हमारा वो वहां तक पहुंचना या वो स्थान तक पहुंचना कठिन है। उसके लिए हमें चर्म चक्षु से नहीं हो पाता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर से होता है, आना जाना होता है, भ्रमण होता है, मिलना जुलना होता है, हर तरह की ऐसे ऐसे घटनाएं होती है जो हम कभी कल्पना भी नहीं किए, वो सूक्ष्म से होती है, स्वप्न अवस्था में होती है। तो बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं, दर्शन होते हैं, जैसे कभी कभी ज्योति रूप में दर्शन हो जाते हैं,
कभी आभास हो जाती है, होते हैं। वो देख सकते हैं आप, महाराज जी को देख सकते हैं। महाराज जी ने इतनी कठोर तपस्या यहाँ पर की है श्री बद्रीनाथ धाम में, और 12 वर्षों तक बर्फ में भी रहे हैं। महाराज जी की वीडियो भी कई जगह वायरल हो चुकी है और अखबारों में भी महाराज जी का। एक बार तो दोस्तों, एक बार की ऐसी घटना है, महाराज जी ने एक समय हमें बताई थी कि महाराज जी को जो है अखबार वालों ने, किसी न्यूज वालों ने जो है मृत घोषित कर दिया था कि महाराज जी जो है इस समय खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ग्लेशियर इतना बड़ा आया था जब महाराज जी यहाँ पर रहते थे। तो इतना बड़ा ग्लेशियर आया था, तो महाराज जी उस ग्लेशियर में दब गए थे। तो महाराज जी, अगर आप बताना चाहते हो उस घटना को, तो वो घटना कैसे हुई थी उस समय? देखिए, ये हिमालय क्षेत्र है और हिमालय में चक्रवात जो है बहुत अधिक चलता है। जनवरी फरवरी में, मार्च में बहुत अधिक, जैसे प्लेनों में तूफान चलती है, चक्रवात चलती है प्लेनों में, उसी तरह से यहाँ 2-3 तरह के चक्रवात चलते हैं। एक रोलर, एक इस तरह से घूर्णी ऊपर की तरफ चलता है। तो वो चक्रवात ढाल की तरफ चलते हैं, तो जहाँ चक्रवात के पॉइंट रहता है उस तरफ से जल्दी ही शीघ्रता से बनती है चक्रवात, क्योंकि हवाएं जो उस समय चलती है एक दूसरे में टकराती है। टकराने के बाद वो प्रेशर से एक चक्रवात बन जाता है। तो चक्रवात बनने के बाद वो जितना भी बर्फ गिरता है उसको कई टन उठा करके और ढाल की तरफ चलता है, और उस ढाल के दौरान, उस ढाल में के रास्ते में यदि मकान है, दुकान है, या किसी भी, कोई भी कैसा भी हो, उसको पूरा उड़ा करके कहाँ आपको लेके चला जाएगा वो कह नहीं सकते। तो हम जहाँ पे, जिस स्थान पे रह रहे थे, वो स्थान ढाल था, और ये अच्छा था कि हमारे जो कुटिया, जो मकान था डाउन में था, जिसके कारण उसके छत के ऊपर से चला गया। फिर भी उसका जो प्रेशर था वायु का, हवा का, वो हवा दरवाजा तोड़ करके और पूरा हमारे कमरे में पूरा खचाखच बर्फ ही बर्फ भर गया था। उस वक्त जब 13 की बात है या 14 की बात है, तो उसमें उस समय हम साधना में बैठे थे। साधना में हमें आनंद आ रही थी बहुत, आनंद के मारे हम उठ नहीं पाए थे, जबकि हमारा सुबह 5-6 से लेकर के हम बैठे रहते थे 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, 10, 10:30 बजे तक उठ जाते थे भोजन प्रसाद की व्यवस्था के लिए। तो आनंद के मारे में हम उठ नहीं पाए, तो 11:22 में ऐसे आया चक्रवात और दरवाजा तोड़ कर पूरा अंदर भर गया। मैं पूरा गले तक के दब गया। जब हमारी आवाज हुई बम विस्फोट की जैसा, तो हमारी आंखें खुल गई। आंखें जब खुली तो देखा मैंने, पूरा बर्फ ही बर्फ है। ये कहाँ से आ गया, कैसे है? मैं तो 5 मिनट सुन रह गया। तो मैंने बड़ी हिम्मत की, बोला ये कहाँ से आ गया ऐसे बर्फ? पूरा सामान दब गया, मैं ढक गया, गले तक के एक साइड में ढक गया। वो तो अच्छा, मुंह नहीं ढका, नहीं तो सांस बंद हो जाते, हम भी खत्म हो जाते। तो देखा कि फिर हिम्मत करके हमने फिर सुरंग जैसा बना करके निकला। तो उसी दौरान एक महात्मा का और बर्फ में दब गए थे। जब बर्फ में दब गया तो मीडिया वाले के जो भी है, पत्रकार, कई साल आते रहते हैं यहाँ, हर स्टेट से आते हैं, लोकल हो, लाइन वाला। तो हमारा वीडियो है बर्फ का, और जो भी इंटरव्यू वगैरह रहते हैं तो उसका कंप्यूटर में सेव कर रखते हैं। तो वो उन्होंने चला, किसी के माध्यम थ्रू से पता न क्या होगा कि ऐसी बात हो गई बद्रीनाथ धाम में बर्फ के दौरान। तो उन्होंने चला दिया हमारा फोटो लगा करके कि महाराज जी बर्फ में समाधि ले लिए। जब कपाट खुला तो हमारा फोन आने लगा, क्योंकि उस समय फोन और बिजली नेटवर्क सभी कट हो जाते हैं। तो जब खुलने के बाद हमें फोन आने लगा कि ऐसी बात हुई, हमने टीवी में देखा कि आपका शरीर बर्फ में दब गया, आप समाधिस्थ हो गए, समाधि ले लिए। बस क्यों ऐसा आप चला हुआ है? बोला नहीं गुरुजी, ऐसी नहीं है, कोई और रिकॉर्डिंग करके चला दिया। तो इस तरह से लोग बोले कि आप कंप्लेन कर दीजिए, ऐसा क्यों अफवाह फैलाया? बोला आपको पैसा मिलेगा। बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम पैसे के लोग में नहीं कर सकते हैं उस पे क्लेम। कोई बात नहीं। अब कोई बोलते हैं कि आपका जीवन आयु और बढ़ गया। तो इस तरह से अफवाहें फैला दिए थे, जबकि हमने 2 बार बचा भी है, ऐसी बात नहीं है। नारायण की कृपा असीम रही, जिसके कारण हम बच गए। तो दोस्तों, महाराज जी श्री बद्रीनाथ धाम में रहते हैं, और मैंने महाराज जी की आपको कुटिया भी दिखा दी। यदि आप महाराज जी से मिलना चाहते हो कभी भी, तो आप श्री बद्रीनाथ मंदिर के
3 नंबर गेट है, उससे पीछे को आ जाइए। श्री बद्रीनाथ धाम के ठीक पीछे महाराज जी की कुटिया है, छोटी सी पहाड़ी पर, और आप महाराज जी से मिलने आ सकते हैं। महाराज जी कोई भी आपसे मिलने आ सकता है, भक्तगण अगर यदि कोई मिलना चाहे आपसे? जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो पुण्यजीवी हैं, जो संस्कारी है, वही आ सकता है, सबके बस की नहीं है। क्योंकि संत महात्मा जहाँ तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वहां तक पहुंचना कठिन है, कि सब नहीं पहुंच पाते हैं। जिसका संस्कार होगा, जिसका पुण्य होगा, जिसका श्रद्धा होगा, वही आ सकता है और संत दर्शन का लाभ ले सकता है। क्योंकि संत का दर्शन मात्र से ही कई जन्मों का पाप से होता है। संत दर्शनम दुर्लभ। संत का दर्शन मात्र से आपका पाप से होगा, और सेवा दान पुण्य करके सेवा किया श्रद्धा भाव से, तो उसका फल कई गुना मिल जाता है। क्योंकि ये बद्रीनाथ धाम है, बद्री का आश्रम है, और यहाँ दान पुण्य करने से 10,000 गुना फल मिलता है। संत महात्मा और ब्राह्मण का दान पुण्य और भोजन प्रसाद कराने से 10,000 गुना फल मिलता है। ये शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, मैं नहीं कहता। पर कोई भी भक्त आ जाता है दोस्तों, तो महाराज जी उसके लिए जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत अल्प जो भोजन की व्यवस्था भी करते हैं, तो ऐसा महाराज जी यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूर साधु संतों की सेवाओं में, गरीब की सेवाओं में और दान पुण्य में जरूर लगाएं। यदि आप भी महाराज जी को जो है कुछ दान दक्षिणा करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, साधु संतों के पास देखो कोई रोजगार नहीं होता, वो भी हमारे भरोसे ही जीते। भक्त लोग